सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो के सीज़न 3 का पार्ट 11 लेके। और गाइस जानता हूँ गाइस कि आपको ये स्टोरी गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस अभी वीडियो को चालू करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस हम देखते हैं कि जो केशव राठी होता है ना, वो कॉल कट कर देता है और सोच रहा था कि कैसे मतलब कि वो मिस्सू से बात करे। और हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही खड़ा होता है और वो केशव राठी को देख के स्माइल कर रहा होता है। और वो सोच रहा था कि शायद वो उसी इंसान का कॉल होगा जिसके बारे में मिस्सू शायद सोच रहा था। और वो आदमी भी जो मिस्सू के बाजू में खड़ा था, वो भी सोच रहा था कि शायद वो उसी इंसान का कॉल होगा जिसके बारे में मिस्सू सोच रहा है। और वो भी केशव राठी को देख के हंस रहा होता है। असल में उस बंदे का भी ऑरा कुछ मिस्टीरियस सा लग रहा था मिस्सू की तरह ही। और उस बंदे को देख के भी केशव राठी समझ नहीं पा रहा था कि ये बंदा शायद हो कौन सकता है। और मिस्सू से के बारे में मतलब कि वो कुछ ज़्यादा तो जानता नहीं था वो, मतलब कि केशव राठी, और ना ही उस बंदे के बारे में कुछ ज़्यादा जानता था। लेकिन उस बंदे का भी ऑरा कुछ मिस्टीरियस सा लग रहा था केशव राठी को। और वो भी सोच रहा था कि वो बंदा उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उसके सामने दादागिरी से मतलब कि खड़ा है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है ये बंदा। और जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि क्या हुआ। और जो केशव राठी होता है वो कहता है कि सर 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 वैसे आपका नाम क्या है। फिर मिस्सू कहता है कि मेरा नाम मिस्सू है। तो क्या सोचा है अब तुमने। और विश्व जो होता है ना, वो अपने रेंज रोवर पे बैठ जाता है और बैठते ही मतलब कि उसको कहता है कि बोलो क्या कहना चाहते हो अब तुम। फिर जो केशव राठी होता है ना, वो अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि हाथ जोड़ के कहता है, सर अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो। फिर जो मिस्सू हंसने लगता है और कहता है कि गलती नहीं 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 नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है। जैसे मिस्सू ये बात बोलता है, उस बंदे को थोड़ी बहुत राहत मिलती है। फिर मिस्सू कहता है कि तुम्हारे अंडर काम करने वाले बंदे ने गलती कर दी है। फिर जो केशव राठी होता है ना, वो थोड़ा और डर जाता है। और केशव राठी कहता है कि सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे सज़ा दे दीजिए। अगर आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और जो मिस्सू होता है वो कहता है कि छोड़ दो, छोड़ दूँ मैं तुम्हें, ओके देखते हैं क्या होता है। और वो जो बंदा होता है ना, मिस्सू के बाजू में खड़ा होता है, वो कहता है कि तुम्हें जिस बंदे का कॉल आया था, वो बंदा तुमसे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा था या और कुछ भी बोल रहा था। उस बंदे की बात सुन के केशव राठी और भी ज़्यादा डर गया था। उसे कैसे पता कि किस बंदे का कॉल आया था। और उसको मतलब कि शक होने लग जाता है कि कहीं यही तो राका नहीं है। लेकिन उसे मतलब कि शक वो दूर हो जाता है, क्योंकि अभी अभी जस्ट राका ने उससे बात की थी और वो राका की आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। और इस बंदे की आवाज़ और राका की आवाज़ बिल्कुल अलग थी। और जहाँ तक बात है इस बंदे की, तो ये बंदा अभी भी खड़ा था, इसने ना ही किसी को कॉल किया था और ना ही कुछ किया था। तो फिर ये बंदा उससे कॉल पे बात कैसे कर सकता है। और जो वो बंदा होता है वो कहता है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और जो कहा जाए वो करो। अगर हमारे सर तुमसे खुश हो गए, अगर तुमने मतलब कि हमारे सर को इम्प्रेस कर दिया, तो हो सकता है कि तुम बच भी जाओ और तुम्हें कुछ रिवॉर्ड भी मिल जाए। और जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि रिवॉर्ड तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम मेरा काम करोगे तब। और मुझे लगता है कि शायद रिवॉर्ड देने की भी ज़रूरत नहीं है केशव। वो केशव राठी को केशव राठी कह के नहीं, बल्कि सब लोग मतलब कि केशव राठी को केशव राठी सर कह के बुलाते थे, राठी सर कह के बुलाते थे। लेकिन ये तो डायरेक्टली केशव कह के बुलाता है और कह रहा था कि मुझे लगता है कि अब तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो,
तुम्हें अब बिज़नेस छोड़ देना चाहिए। क्यों ना उस आदमी से कहलवा के तुम्हें बिज़नेस से थोड़ा निकाल दिया जाए, या फिर हो सकता है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम अपने बिज़नेस को ज़्यादातर अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हो। फिर जो केशव राठी होता है ना, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा पूरा परिवार इस बिज़नेस में लगा हुआ है। वो हर मतलब की कोशिश करता है इस बिज़नेस को आगे ले जाने में, और वो जिस ग्रुप के लिए काम करता है वो ग्रुप पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। और जो मिस्सो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का बिज़नेस यहाँ पे संभाल रहे हो, और वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, और वो बहुत ही उसका बिज़नेस बहुत ही पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार इस बिज़नेस को संभाल रहा है, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारे 2 भाई हो, या फिर तुम्हारी 3 बड़ी बहन भी हो, या 3 जीजाजी भी हो। सब लोग इस बिज़नेस को संभाल रहे हैं, और तुम्हारे तो मतलब कि परिवार बहुत बड़ा है, मैंने सुना है। और तुम लोग मतलब कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, ये भी मैंने सुना है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन वो मतलब कि मिस्सो के बाजू में खड़े उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, इसने मुझे बताया तब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चला। लेकिन खैर कोई ना, लेकिन तुम ये नहीं जान सकते कि तुम्हारे अंडर काम करने वाला इंसान कितना दोगला है। और जो मिस्सो के बाजू में जो खड़ा इंसान था ना, वो मिस्सो को फाइल देता है, और मिस्सो उस फाइल को पढ़ता है, और वहाँ पे जेके की पूरी कुंडली थी, जिसको मतलब कि केशव राठी आज तक छान भी नहीं पाया था। मिस्सो ने उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल दी थी, और वो उस आदमी को फिर से देता है और कहता है कि इसके सामने रखो। और केशव राठी के सामने वो फाइल रखी जाती है। केशव राठी के सामने वो सारे सबूत थे, वो सारे कारनामे थे जो अभी तक मतलब कि जेके ने किए हुए थे। और जो केशव राठी होता है वो उसको देख के बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा था। और फिर जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही काम है, जेके कल तक इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। बाकी को तुम समझ ही चुके होंगे कि क्या करना है। और जो केशव राठी होता है ना, वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर अगर मुझे आपके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। और हम देखते हैं कि वो जो बातचीत होती है ना, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और वहाँ पे खड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि केशव राठी जैसा आदमी मतलब कि मिस्सो से माफ़ी मांग रहा था, और अब मिस्सो की पर्सनालिटी उनके लिए कुछ अलग ही होती है। वो मिस्सो और मतलब कि उस आदमी को बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी से देख रहे होते हैं। उनके लिए कि मतलब कि मिस्सो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था, और सारी लड़कियों के लिए तो वो एक ऐसा राजकुमार था जो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम, और उसके पास पावर, पैसा, ताकत सब कुछ है, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं है। वो बिल्कुल एक मिस्टीरियस इंसान की तरह लग रहा होता है। और अब मतलब कि लड़कियों के अंदर भी मतलब कि उसको जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिरकार मिस्सो है तो है कौन, और किसी के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। और वो गांको का बहन मतलब कि गांको का भाई है। उन सबको लग रहा था कि वो शायद हो सकता है कि गांको का मतलब कि सगा भाई ना हो, लेकिन जिस तरह से वो गांको को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे देख के लग रहा था कि वो गांको का सगा भाई है। और लड़ाई के बीच में बोला था उसने कि गांको मेरी सगी बहन है, अगर उसको कोई टच करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब लड़कियों को समझ में आ गया था कि गांको का सच्ची में उसका सच्चा भाई है। और वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार गांको उसका भाई इतना ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक है, तो फिर वो लोग अभी भी मतलब कि गरीब मतलब कि क्यों है। और जब भी उन्होंने गांको को देखा था तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गरीब पर्सनालिटी से ही रहती थी, और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पुअर पर्सनालिटी से रहती थी। और जो गांको होती है ना, वो मतलब कि मतलब महीने में जितने कपड़े पहन के आती थी ना, वो हो सकते थे कि मतलब कि 2 या 3 जोड़ी मतलब कि अलग अलग कपड़े हो, और 2 दिन में मतलब कि अलग अलग कपड़े ही उनको देखने को मिलते थे।
और गांको को अभी तक जब भी उन्होंने देखा था तब सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 कपड़ों में ही देखा था। उसके अलावा उन्हें नहीं लगा था कि गांको किसी और कपड़ों में भी हो सकती है शायद। और जहाँ तक बात रही कॉलेज में पढ़ाई करने की, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अमीर लोगों का कॉलेज था और बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़े बड़े लोग ही इस कॉलेज में आके पढ़ते थे। ये बम्बई का बहुत बड़ा कॉलेज था और यहाँ पे पढ़ाई करने इतना आसान नहीं था, लेकिन जो गांको थी ना वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी और इसीलिए उसको फ्री स्कॉलरशिप मिल गई थी और इसीलिए वो यहाँ पे पढ़ भी पा रही थी। और जो लड़कियाँ थी ना वो गांको से हमेशा चलती थी, क्योंकि गांको दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए ज़्यादातर लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते थे। और लेकिन कुछ लड़के जो थे ना वो ज़्यादातर लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही रहते थे, लेकिन कुछ लड़के जो थे ना वो ये समझते थे कि जो गांको है ना वो बहुत ज़्यादा पुअर पर्सनालिटी है और इसीलिए मतलब कि उनको गांको के पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो भी मतलब कि कभी कभी तो गांको के आसपास अट्रैक्ट हो ही जाते थे जब भी गांको के आसपास से गुजरती थी, और वो भी चाहते थे कि शायद वो उसकी मतलब कि गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन जो गांको का बॉयफ्रेंड था वो ऑलरेडी मतलब कि बन चुका था। वो बंदा जो था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अमीर था और मतलब कि वो नॉर्मली अमीर था, इतना ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था और कॉलेज का बहुत ज़्यादा पॉपुलर मतलब कि बंदा था। और कॉलेज में मतलब कि चाहे स्पोर्ट्स हो या फिर मतलब कि कोई भी इवेंट हो वो सारी चीज़ों में आगे रहता था और इसीलिए सारी लड़कियां उससे इम्प्रेस होती रहती थी। और जो लड़कियां थी ना वो गांको से मतलब कि बात भी करती थी और कुछ लड़कियां सिर्फ उस लड़के के लिए मतलब कि गांको से बात करती थी। और जो मतलब कि 3-4 लड़कियां थी ना जो गांको की बहुत ही खास दोस्त थी, वो गांको के बॉयफ्रेंड के पैसे या फिर गांको के बैकग्राउंड की वजह से उसके साथ नहीं थी, वो सच्ची में गांको की बहुत ही अच्छी दोस्त थी इसीलिए उसके साथ थी। और जो गांको की एक बहुत ही खास दोस्त होती है ना रितिका, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गांको की अच्छी दोस्त होती है। और अभी इस जो लड़ाई चल रही थी ना उसके अंदर भी वो कांको के साथ ही खड़ी थी और उसने भी मतलब कि 2-3 मतलब कि बार उस जो जेके के भाई था ना उसको समझाया था, लेकिन जेके का भाई मानने को तैयार नहीं था और उसने भी सोच लिया था कि आज जो भी हो जाए लेकिन वो गांको के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी या फिर ना ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ गलत होने देगी। और वो जो थी ना वो बहुत ज़्यादा समझदार लड़की थी, वो भी इतनी ज़्यादा अमीर नहीं थी इसलिए वो गांको की मतलब की तकलीफ़ को समझ सकती थी। लेकिन वो उसकी कंडीशन गांको की जितनी ख़राब नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि गांको जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गरीब परिवार से आती है और वो जो है ना वो मिडिल क्लास मतलब की थी। और जो रितिका होती है ना वो भी मिस्सो को एक बार देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इतना हैंडसम बंदा गांको के साथ। लेकिन वो ये भी सोचने लग जाती है कि क्या गांको अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही है, अगर ऐसा है तो उसे गांको से बात करनी चाहिए। और ये जो बंदा है ना वो गांको के बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था रितिका को, लेकिन जब उसे पता चला कि ये बंदा जो है ना वो गांको का भाई है, तब से वो उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई थी। और वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं कितनी खुश हूँ कि गांको मतलब कि मेरी दोस्त है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि लकी मानती हूँ अपने आप को कि गांको मेरी मतलब कि दोस्त है और उसका भाई तो मैं क्या ही बताऊँ अब। और हम देखते हैं कि जो बाकी लड़कियों को गांको को देखने का नज़रिया होता है ना वो पूरी तरह से बदलने लग जाता है। और जो गांको होती है ना वो भी समझ रही थी कि अब बहुत कुछ गलत हो चुका है, अब उसे भी नहीं पता था कि उसका भाई है कौन। और अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपने भाई से पूछ लेना चाहिए सब कुछ कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। गांको भी सोच रही थी लेकिन वो इन सब के सामने कुछ पूछना नहीं चाहती थी। और जो मिस्सू होता है ना वो केशव राठी को कहता है कि यहाँ पे कुछ खून खराबा नहीं होना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि कुछ हो, और जिन लोगों को मैंने मारा था ना मतलब कि उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाओ और उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट वीटमेंट करवाओ। और ये जो जेके है ना उसके साथ क्या करना है वो तो तुम जान ही चुके होगे। और जो वो केशव राठी होता है ना वो भी पूरी तरह से डर जाता है। और उस कॉलेज के मतलब कि जो कुछ मतलब कि टीचर्स होते हैं ना उनका 2 ग्रुप मतलब कि बढ़ चुका था। जो मतलब कि पहले वाला ग्रुप था ना वो गांको को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो लोग गांको की पर्सनालिटी को नहीं देखते थे बल्कि गांको की एबिलिटीज़ को देखते थे।
और वो गांको को बहुत पसंद थी। लेकिन जो बाकी के जो ग्रुप थे ना, दूसरा ग्रुप, वो गांको को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बिकॉज गांको की पुअर पर्सनालिटी। और जब अब उसे पता चल चुका है कि उसका भाई इतना ज़्यादा रिच है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो मतलब कि कुछ जो टीचर्स थी ना, वो भी मिसो को देख के मतलब कि थोड़ी बहुत अट्रैक्ट हो चुकी थी, जो यंग टीचर्स होती है ना वो। और वो भी सोच रही थी कि गांको को अगर मैं मतलब कि अच्छे से ट्रीट करूँगी तो शायद उसके भाई की नज़र में मैं मतलब कि आ सकूँ। मतलब कि कुछ टीचर्स ऐसा सोच रही थी और ज़्यादातर लड़कियां तो ऐसा ही सोच रही थी कि वो गांको की नज़र में अगर अच्छी बन जाएगी तो उसके ज़रिए वो उसके भाई तक आराम से पहुंच जाएगी। उन सबको लग रहा था कि अभी तक मतलब कि मिसो की शायद शादी भी नहीं हुई होगी। लेकिन उन लोगों को ये भी डर था कि शायद अगर मिसो की कोई गर्लफ्रेंड हुई होगी। कुछ लड़कियों ने तो मतलब कि मिसो के दिल मतलब कि अपने दिमाग से मिसो का ख्याल निकाल ही दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि मिसो का कोई ना कोई मतलब कि गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन कुछ लड़कियां थी, वो कहती है कि हम मिसो की गर्लफ्रेंड से मिसो को छीन लेंगे और हम उसकी जगह पे मतलब कि मिसो की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा माहौल चल रहा था और मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम भी चल चुका था। और आज कॉलेज भी मतलब कि मिसो ने प्रिंसिपल्स को कह के बंद करवा दिया था, क्योंकि जो मामला था ना उसको देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। और मिसो ने ये भी कहा था कि हो सके तो जो कॉलेज प्रशासन है वो मतलब कि एग्ज़ाम को और 2 वीक पीछे खींच ले। और वो चाहता था कि वो 4 दिन मतलब कि कॉलेज को बंद रखे, क्योंकि ये जो मामला था ना। और जो प्रिंसिपल भी समझ रहा था कि मिसो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो भी मतलब कि मिसो को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी मिसो की बात को मान के उसने भी कह दिया था ठीक है। और जो एक मतलब कि कॉलेज होती है ना, वो 4 दिन के लिए बंद करवा दी थी और सारे बच्चों को मतलब कि अपने अपने घर भिजवा दिया, मतलब कि भेज दिया था। और जो मिसो होता है ना, वो गांको को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और वो मुड़ के उस बंदे को तरफ भी देखता है जो गांको का बॉयफ्रेंड था, और वो उसके तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। और अब गांको का जो बॉयफ्रेंड था ना, वो देखने में तो मतलब कि वैसे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और मतलब कि कॉलेज का सबसे पॉपुलर था, इसलिए फाइटिंग में भी थोड़ा बहुत मतलब कि माहिर था, लेकिन इतना ज़्यादा माहिर नहीं था कि वो डायरेक्ट जेके के भाई से टक्कर ले सके। लेकिन गांको को बचाने के लिए चाहे उसको अपनी जान भी देनी पड़े ना, फिर भी उसको अपनी जान का भी डर नहीं था, इसलिए वो गांको के लिए उसके सामने आ चुका था। और हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो उस बंदे के सामने खड़ा हो जाता है और उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि जेके तो छोड़ो, केशव राठी खुद मिस्सू से डरता है। तो मिस्सू का ऑरा और पर्सनालिटी कुछ अलग ही लेवल की है। और मिस्सू की लड़ाई की एक स्किल भी उसने देख ली थी और उसे लग रहा था कि मिस्सू के सामने तो वो एक चींटी बराबर भी नहीं कह सकते हो उसको। और वो मिस्सू के सामने नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा तो तुम हो मेरी बहन के बॉयफ्रेंड, लेकिन खैर कोई ना, मेरी बहन ने तुम्हें पसंद किया है इसलिए तुम मुझे भी पसंद हो। लेकिन हो सके तो लड़ाई वड़ाई सीख लो थोड़ी बहुत। मेरे बहन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अगर मेरे बाद किसी की आती है तो वो तुम्हारी होनी चाहिए, ना कि किसी और की। समझ रहे हो ना? मैं तो अपनी बहन को प्रोटेक्ट हमेशा करूँगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो तो मैं तुम्हें उसी वक्त मेरी बहन की ज़िंदगी से दूर कर दूंगा। अगर तुम मेरी बहन से प्यार करते हो तो बनो उसके लायक बनो, मेरी बहन के लायक बनो। अगर तुम नहीं बन सकते उसके लायक तो निकल जाओ उसकी ज़िंदगी से। और मिस्सू के ऐसे तीखे और ताक मतलब कि दमदार आवाज़ को सुन के वो पूरी तरह से सहम जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं कांको से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए मतलब कि जो हो सकेगा वो करूँगा। फिर मिस्सू कहता है कि शाबाश, और हो सके तो मेरी बहन को कभी तकलीफ़ मत आने देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो याद रखना सुबह का सूरज तुम देख नहीं पाओगे, शायद दूसरे दिन का सुबह का सूरज तुम देख नहीं पाओगे। और ऐसा कह के मिस्सू कार में बैठ जाता है और वो कहता है कि गांको चलो आओ बैठ जाओ। और वो उस बंदे से भी कहता है ठीक है, तुम्हें अपने काम पे जाना चाहिए। और वो बंदा भी कहता है कि ठीक है सर, मैं मतलब कि आपके आने का मतलब कि सारा इंतज़ाम करवा देता हूँ रहने खाने का। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने घर पे ही रह रहा हूँ। और वो बंदा भी चौंक जाता है। और फिर मिस्सू कहता है कि मैं इस बारे में सब कुछ तुम्हें बाद में बता दूंगा, या फिर हो सके तो तुम मेरे सेक्रेटरी से पूछ लेना, और अभी मुझे जाना है। और फिर जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि ठीक है सर, और ऐसा कह के वो अपने ब्लैक सीडान में चला जाता है वहाँ से।
और जो मिस्सू होता है ना वो भी वहाँ से जाने लगता है, और जो गांको होती है ना वो कार में बैठ चुकी होती है। और वो कहते हैं कि भाई मतलब कि जो ये मेरी दोस्त रितिका है ना वो, और ये मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना उसको भी मतलब कि आप घर छोड़ दोगे क्या, क्योंकि कॉलेज बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो चुकी है ना, इसलिए रितिका के पापा अभी तक आए नहीं है, और ना ही मतलब कि मेरी बॉयफ्रेंड का बॉडीगार्ड उसको लेने के लिए आया। फिर मिस्सू कहता है कि ठीक है, और फिर जो मिस्सू होता है ना वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है, क्योंकि उसको कार खुद चलाना बहुत पसंद था इसलिए। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक ही, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले बाय बाय गाइस।